हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे स्ट्रोक और पैरालिसिस के पेशेंट जो है सर्दियों में अपना किस तरह का खाना पीना रखें। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रोक दो तरह का होता है कि इश्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। अब कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, मान लिया कि जो बहुत ज़्यादा सर्दियों को महसूस करने के बाद में, या मान लीजिए कि जब पहाड़ों में ऐसे घूमने जाते हैं या कहीं भी ऐसे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से भी उनको स्ट्रोक आ जाता है। तो किस तरह की ऐसी चीज़ें हैं, किस तरह का ऐसा डाइट प्लान है, किस तरह का खाना है कि अगर वो उस खाने को खाएं तो कहीं ना कहीं वो अपने शरीर को गर्म रख सकते हैं, और गर्म रखने की वजह से उनके जो स्ट्रोक के चांसेस हैं, या जो मान लीजिए कि स्ट्रोक के पेशेंट हैं, क्योंकि स्ट्रोक के पेशेंट को एक बार स्ट्रोक आने के बाद में दोबारा से स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। तो किस तरह से वो अपनी जो बॉडी है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जो उस पेशेंट के ब्लड का फ्लो है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा सर्दियां होने से क्या होता है कि जो हमारा शरीर है वो कहीं ना कहीं एक तरह से सिकुड़ने लगता है ताकि अपनी जो एनर्जी है उसको बाउंड रखे। ठीक है, एक तरह से जो आपका टेम्परेचर है वो भी कम होने लगता है, तो मतलब एक तरह से सिकुड़न शरीर में हो जाती है। अब मान लीजिए कि जो शरीर में ऐसे सिकुड़न होती है उसकी वजह जो आपकी नसें हैं, जो आपके बॉडी में ऐसे खून को पहुंचाती हैं, आपके ब्लड को पहुंचाती हैं, कहीं ना कहीं वो भी श्रिंक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी बॉडी को एक तरह से गर्म ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे खाने का इस्तेमाल करना है या कपड़ों का इस्तेमाल करना है जो आपके शरीर को बहुत ज़्यादा गर्म रखते हों। अब मान लेते हैं कि किस तरह का फूड जो है हमारे जो स्ट्रोक के पेशेंट हैं या पैरालिसिस के पेशेंट हैं उनको लेना चाहिए। देखिए, अगर पेशेंट नॉनवेज है तो वो कोशिश करें कि वो वीकली मछली का इस्तेमाल करें। मछली जब वो खाते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर को अच्छी एनर्जी मिलती है, तो हमारा जो शरीर है, जो एक बॉडी है हमारी, तो वो कहीं ना कहीं अपना जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है बहुत अच्छी एनर्जी मिलने की वजह से। या अगर पेशेंट सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो चिकन सूप का इस्तेमाल करना शुरू करें। या जो हमारी नट्स वगैरह है, सोयाबीन है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं जो पेशेंट है वो अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रख पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, बॉडी गर्म रहेगी, उतनी ज़्यादा शरीर में सिकुड़न नहीं होगी, नसों में उतनी ज़्यादा सिकुड़न नहीं होगी, जिसकी वजह से जो आपके ब्लड का फ्लो है आपके शरीर में वो कहीं ना कहीं अच्छा बना रहेगा। अब एक होता है कि जो वेजिटेरियन पेशेंट हैं, जैसे कि मैंने पहले ही पॉइंट बोला है कि वो पेशेंट क्या करेंगे कि जैसे वेजिटेबल्स का सूप ले सकते हैं वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। जितना डेंस ऐसे सूप होगा, जितना अच्छा सूप होगा सब्जियों का, मिक्स सब्जियों का, उतना अच्छा उनके शरीर को पोषण मिलेगा। इसके साथ साथ वो क्या कर सकते हैं कि सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने में, वो नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इन सब चीज़ों का जब इस्तेमाल करते हैं, या मान लीजिए कि वो लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वेज ऐसे पेशेंट हैं, तो जब वो इस तरह का फूड लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो सर्दियां हैं, जो आपको बहुत ऐसे शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, या मान लीजिए कि लोग स्ट्रोक के पेशेंट हैं या बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों से, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वो वेजिटेरियन हो, जब इस तरह का खाना लेते हैं, इस तरह की चीज़ें वो खाते हैं, तो कहीं ना कहीं शरीर में वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने की वजह से उनके जो फर्दर स्ट्रोक के चांसेस, मतलब जो भविष्य में उन्हें दोबारा से स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं, या कोई नॉर्मल इंसान भी है, मान लेते हैं कि उसको बहुत सर्दी लगती है, तो जब वो अपने शरीर का तापमान जो है स्थिर रखता है, स्टैटिक पोजीशन, एक तरह से स्टैटिक रखता है, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले स्ट्रोक से बच सकता है, या अगर नॉर्मल इंसान है तो वो एक स्ट्रोक से बच सकता है। सो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए जो आपको चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से, जो सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है वो है कि अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखना, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखना, गर्म कपड़ों से रखिए, गर्म खानों से रखिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इस चीज़ पर ध्यान देंगे, अपने पेशेंट को वो सब डाइट देंगे जो उनके शरीर को बहुत ज़्यादा ऐसे गर्म रखे जिससे वो अपना तापमान स्थिर रख पाएँ। फिर भी आपका कोई सवाल है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं डाइट के रिगार्डिंग, तो हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है, हर समय अवेलेबल है। आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।